आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। खबर रीवा से है, जहां भारतीय और सनातनी संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से और जनमानस में आपसी भाईचारा और समरसता के भाव को स्थापित करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु जी के छठ में अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के महापर्व पर 22 अप्रैल को दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा का उद्देश्य लोक प्राचीन संस्कृत परंपरा और समाज, भारतीय संस्कृति और वेद वेदांत दर्शन आज की जानकारी आने वाली पीढ़ी और समाज को प्राप्त हो, ऐसी मनसा कर्मना बाचा से ये सभी समाज प्रबुद्ध जन समुदाय ने सुनिश्चित किया है। इस उद्देश्य से अक्षय तृतीया के महापर्व पर शोभा यात्रा स्तुति, प्रवचन, आध्यात्मिक जागरण, नशा मुक्ति और स्वभाव जन कल्याण, शांति प्रिय वातावरण बने, ऐसी विचारधारा से प्रेरित होकर साधु संत, धर्म कल्याण करने वाले, धर्म आचरण और धर्म पर रुचि रखने वाले लोग शोभा यात्रा, कलश यात्रा भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव के पावन महापर्व पर आयोजित की जा रही है। आयोजककर्ताओं ने सभी से आग्रह किया है कि करहिया मंडी हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा भगवान परशुराम और भगवान हनुमंत लाल के अभिषेक, पूजन अर्चन, मंत्रोच्चार के साथ भव्य झांकी और साधु संतों, महात्माओं, मातृशक्तियों और सभी समाज के धर्मपरायण जन समुदाय और ब्राह्मण परिवार युवा देश की शक्ति के कर्णधार आयोजन में सम्मिलित होंगे। इस दिव्य यात्रा की झांकी करहिया मंडी से होते हुए ढेकाहा, कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, अमिया हॉस्पिटल चौराहा, शिल्पी प्लाजा, अग्रसेन चौक, कोटी कंपाउंड, भगवान शंकर जी के मंदिर में अभिषेक आरती के सत्संग धर्म सभा के साथ समापन किया जाएगा। आइए सुनते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों ने क्या जानकारी दी है। बताना था लगभग माननीय माला जी बता चुके हैं। मेरा तो सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग पहुंचकर इस यात्रा को भव्यता प्रदान करें, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का या जाति विशेष का नहीं, भगवान परशुराम की शोभा यात्रा है, जन कल्याण के लिए की जा रही है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की जा रही है। सभी धर्म और मत के मतावलंबियों से, धर्मानुयायियों से, सभी संगठन के सदस्यों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग पहुंचकर शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान करें। मिलित होकर हमें अपना साथ देने का कष्ट करें और आप सभी मीडिया बंधुओं से भी हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप सभी भी हमारी शोभा यात्रा में आकर इस शोभा यात्रा का और सफल बनाने का प्रयास करें। जय जय परशुराम, जय। इसमें महिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहेगा। अब ये नहीं कहा जा सकता, हम ये फाउंडेशन नहीं भर सकते कि इतने 5,000 आएंगी, 1,000 आएंगी, है ना। आदमी बोला है, महिलाएं हैं, सब उत्साह से ही एकत्रित होंगी, है ना। और कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में इकट्ठी हों और अपन मंदिर से, परशुराम मंदिर से कलश यात्रा भी निकालेंगे, उसमें महिलाओं का काफ़ी योगदान रहेगा, है ना। और ये व्यक्ति विशेष का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसका आयोजक कोई एक आदमी नहीं है, इसमें सारे भैया लोग हमारे हैं, बड़े भैया, छोटे भैया, सुधीर भैया, आकाश भैया, लौकुश भैया, है ना, हमारे माला जी हैं, है ना। उन लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस शोभा यात्रा को बहुत ही भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है ना। और उम्मीद है कि ये रीवा में भव्य ही तरीके से आयोजन इसका होगा। जैसा अब सब कुछ लगभग पूरे ये ना पूरे विंध्य में शोर मचा हुआ है। ये शोभा यात्रा निकल रही है, ब्राह्मण, इसके आयोजक ब्राह्मण समाज है। इसमें हम चाहते हैं कि किसी धर्म विशेष ना हो, सारे लोग इकट्ठे हों, सारे लोग आए। हम सबसे अपील करना चाहते हैं, मातृशक्ति से, अपने भाई से, छोटी बहनों से, माताओं से, सबसे ये अपील करना चाहते हैं सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इसको बहुत ही गरिमामय बनाएं। कल जो शोभा यात्रा 22/4/2023 को करहिया हनुमान मंदिर से भगवान परशुराम की यात्रा निकलेगी, वह शोभा यात्रा में भगवान परशुराम जी के अभिषेक और भगवान हनुमान जी का भी दिव्य अभिषेक होगा। वहाँ से करहिया मार्ग से कलश यात्रा के माध्यम से अद्वैत वेदांत दर्शन और मंत्रोच्चार विधि परंपरा के अनुसार दिव्य पूजा होने के बाद यह करहिया मार्ग से प्रस्थान करेगी, जो अपने रूट यात्रा में करहिया से मैदानी, ढेकाहा, पड़रा से होते हुए कॉलेज बस स्टैंड आएगी, कॉलेज चौराहा आएगी और कॉलेज चौराहा के बाद सिरमौर चौराहा जाएगी। सिरमौर चौराहा से यात्रा
जगह जगह प्रवचन, जगह जगह दिव्य विचारधाराओं से ओतप्रोत होगी और यह कलश यात्रा, भव्य शोभा यात्रा भगवान परशुराम के विचारधाराओं को बताते हुए समाज के हर वर्गों के कल्याण के लिए शोभा यात्रा शांतिप्रिय तरीके से, मानवीय ढंग से, दिव्य शक्तियों के साथ, दिव्य विचारधाराओं के साथ इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस शोभा यात्रा में सम्मानित सभी संगठन के लोग यहाँ इस संयुक्त रूप से विराजमान हैं और संयुक्त रूप से यह तय किया गया है कि यह शोभा यात्रा का आयोजन किया जाना है, जिसमें हमारे सम्मानित सभी संगठन के लोग विराजमान हैं। आदरणीय पंडित जी, आदरणीय मोहनलाल तिवारी जी, आदरणीय हमारे बजरंग दल के संवाहक संयोजक आदरणीय तिवारी जी विराजमान हैं। आदरणीय ये भी हमारे मिश्रा जी जो एक संगठन के हैं, सुधीर जी, आकाश जी और बजरंग दल के तथा हमारी प्रीति बहन जी एक संगठन महिला मातृशक्ति चलाती हैं। इसी प्रकार संयुक्त रूप से और भी संगठन की सहमति है और इसी सहमति के आधार पे हमारी विज्ञप्ति भी जारी हुई है और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय जी को हमने आश्वस्त किया है और पत्राचार के माध्यम से हमने उनको बताया भी है कि यह जो संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी हो रही है, पत्र जारी किया गया है, इसमें शांतिप्रिय तरीके से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। किसी भी दल, किसी भी वर्ग, किसी मजहब को आहत नहीं किया जाएगा और ऐसे शब्दों का, ऐसी विचारधाराओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। भगवान परशुराम किसी समाज के नहीं है, किसी वर्ग के नहीं है। जहाँ भगवान शब्द है, भगवान समस्त चराचर जीवों के कल्याण करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। यह संस्कृत कुछ कुविचारों के द्वारा यह फैलाया जाता है कि भगवान परशुराम का एन केन प्रकारेण एक वर्ग के हैं, ऐसा मानना मेरा नहीं है और संयुक्त रूप से सभी पक्षों का, सभी संगठनों का विचारधारा ये होनी चाहिए कि भगवान परशुराम का अवतार, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भारतीय संस्कृति, रक्ष संस्कृति की अनुयायी के लिए यक्ष और रक्ष संस्कृति होती। आप सभी का आज की संयुक्त प्रेस वार्ता में हम अपनी तरफ से सादर प्रणाम और आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है और बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा एवं भारतीय पद्धतियों, परंपराओं को बनाए रखने के लिए भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव अक्षय तृतीया के महापर्व पर एक भव्य एवं दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य समाज में जो वैमनस्यता है, जो लोगों के प्रति देश ईर्षा का भाव है, उसको मिटाने के लिए हमारे देश में जो कुरीतियाँ हैं, जो व्यभिचार हैं, जो अत्याचार हैं, वो संस्कृतियाँ, जो रक्ष संस्कृति की संस्कृतियाँ हैं, उन्हें रोकने के लिए या उस संस्कृतियों को लोग ना अपनाएं, इसलिए भारतीय संस्कृति को, जो हमारी सनातनी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उस परंपरा को अपनाने के लिए भगवान परशुराम जी के शोभा यात्रा का, उनके जन्मोत्सव के महाउपलक्ष्य पर आयोजन किए जाने का संयुक्त रूप से सभी संगठनों ने समाज के सभी विचारधाराओं से, आध्यात्मिक विचारधाराओं के व्यक्तियों ने आपस में तय किया है।